दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़मीन में बेलें लगाने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। और हमने जो बेलें लगाई है वो ज़मीन में लगाई है। अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो आप क्यारी में ज़रूर लगाएं। जो बेलें हैं वो ज़रूर क्यारी में लगाएं, क्योंकि क्यारी में या ज़मीन पे लगाने से आपको जो बेलों में ग्रोथ मिलेगी और बेलों में जो फ्रूटिंग मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और अगर आप कंटेनर में लगा रहे हैं तो बड़े कंटेनर में लगाइए, उससे भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और ग्रो बैग और गमले में लगा रहे हैं तो 12 इंच 15 इंच 18 इंच इन गमलों में बेल ना लगाए। 18 इंच में वैसे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि 18 इंच का थोड़ा बड़ा होता है। 12 इंच और 15 इंच के जो ग्रो बैग आते हैं, गमले आते हैं, उनमें आप बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, करेला, ये सब्जियां आप ना लगाए। और हो सके तो आपके पास थोड़ी बहुत कहीं पे भी ज़मीन है तो ज़मीन में लगाए, या फिर बड़े कंटेनर में लगाए, या फिर लगा रहे हैं तो अपनी छत पर क्यारी बना के उसमें लगाए। और क्यारी बनाते समय छत का ज़रूर ध्यान रखें। नीचे जो पन्नी आती है जो आपकी छत में पानी जाने से बचा सकती है, वो पन्नी ज़रूर लगाए क्यारी बनाते समय। उससे क्या होगा कि आपकी छत में कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी छत एकदम सेफ रहेगी। यह हमारी तो इसकी लौकी की बेलें हैं, और उधर हमारी तोरई की बेल लगी है। तो लौकी की बेल की आप ग्रोथ देख सकते हैं। अब हमने रस्सी के सहारे इनको ऊपर चढ़ा दिया है। ये देखिए आप, ऊपर तक जा चुकी है हमारी बेल। इससे होता क्या है कि आप अगर ज़मीन में बेलें लगा रहे हैं तो ज़मीन में जगह ज़्यादा मिलेगी, और आपकी जो बेलों की जो रूट है उन्हें फैलने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिलेगी। और अच्छे से जैसे आपकी रूट फैलेगी वैसे ही आपका जो पौधा है, आपकी जो बेल है, वो भी उसी तरह से फैलेगा और फ्रूटिंग भी खूब देगी। कई लोगों के सवाल रहते हैं कि हमारी जो बेलें हैं वो ग्रोथ नहीं कर रही, या फिर हमारी बेलों में फ्रूटिंग नहीं हो रही, या फिर एक दो फ्रूट लग के उसके बाद में बेलें ख़त्म हो रही है, या फिर बेल की जो फ्रूट लगने की जो साइज़ है, जो फ्रूट की साइज़ है वो भी बिल्कुल छोटी आ रही है। तो वो यही कारण होता है कि आप छोटे ग्रो बैग में या गमले में लगाते हैं, तो उससे आपके जो बेल में ग्रोथ और बेल में जो फ्रूटिंग है वो बहुत कम होती है, और फ्रूट की साइज़ भी छोटी रहती है। इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो बेल वाली सब्जियां हैं, कोई भी हो, जाए ककड़ी हो, खीरा ककड़ी हो, ये तोरई, लौकी, करेला, जो भी बेल आप लगा रहे हैं उनको ज़मीन में या बड़े कंटेनर में ज़रूर लगाएं। अगर आप अच्छी तरह से गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ज़मीन में या बड़े कंटेनर में ज़रूर लगाएं, और आपको फ्रूटिंग इतनी मिलेगी कि आपको पड़ोसियों को जो आपकी जो सब्जियां हैं वो भी बांटनी पड़ेगी। इतनी फ्रूटिंग लगेगी। आप ज़मीन में अगर कर रहे हो तो इतनी फ्रूटिंग लगेगी, और आप गमले में या ग्रो बैग में लगा रहे हो तो उससे आपको 2-4 फ्रूट लग के और आपकी बेलें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमने जो है ज़मीन में लगा रखी है, और ज़मीन में लगाने का एक और फ़ायदा होता है कि आपको इतनी केयर नहीं करनी पड़ती। जो लिक्विड मैन्योर आता है वो नहीं देना पड़ता ज़्यादा, और खाद आती है वो भी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती, क्योंकि ज़मीन में विशेष तरह के जो अलग अलग पत्तों की जो खाद है, और जो गाय भैंस का गोबर है, और कई चीज़ें ऐसी होती है जो जो ज़मीन में ऑटोमेटिक आपके पौधे को, बेल को मिलती रहती है। ज़मीन में आप लगाएंगे तो ज़मीन में आपकी रूट जितनी ज़्यादा फैलेगी तो वो कहीं ना कहीं से उसको जो प्रोटीन चाहिए वो ऑटोमेटिक वहाँ से ले लेगी। तो आपको खाद ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी। आपको लिक्विड मैन्योर, जो लिक्विड में जो खाद बनाते हैं आप, वो ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी। और
कोई भी विशेष केयर आपको अपनी बेलों की या अपने जो पौधों की है वो नहीं करनी होगी अगर ज़मीन में आप लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी बेलें हैं वो करीबन 2 से ढाई महीने पुरानी है और अब लगभग ऊपर तक जा रही है। और 2 से ढाई महीने में हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक बार इसको खाद दी है। वैसे खाद आपको 15 से 20 दिन में आपको दे देनी चाहिए, लेकिन हम ज़मीन पे लगा रहे हैं तो हम खाद कम देते हैं। और वैसे गर्मी के टाइम में आप अगर महीने में एक बार खाद दे रहे हैं तो भी ठीक है। गर्मी से क्या होता है कि आपके जो पौधे में आप खाद देंगे उससे क्या है कि हीट बनेगी, और वैसे भी गर्मी ज़्यादा हो रही है और आपके पौधे में आप खाद दे देंगे तो वो डबल गर्मी हो जाएगी और आपके पौधे जलने लगेंगे। तो बेल वाली सब्जियां जब भी लगाए तो ज़मीन में लगाए या क्यारी में या बड़े कंटेनर में। इस तरह से आप बेल वाली सब्जियां लगाएंगे तो आपको फ्रूटिंग अच्छी मिलेगी। आपकी बेल वाली सब्जियां हैं वो कई दिन तक चलेगी। जैसे एक बार सब्ज़ी लगा दोगे तो आपकी सब्ज़ी लगभग 6 महीने तक या 6 से 8 महीने तक चल सकती है। तो ज़रूर आप लगाए तो क्यारी में, या आपके पास अगर थोड़ी बहुत भी कहीं भी ज़मीन है तो ज़मीन में ज़रूर लगाए। ये हमारी बेलें हैं, इस पर अभी मेल फ्लावर तो आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए आप, हमारी जो बेलें हैं उनमें अब फीमेल फ्लावर है वो भी जल्दी आना स्टार्ट होंगे। ये देखिए आप, काफ़ी जो फ्लावर है वो इस पे बेल पे आए हुए हैं और काफ़ी ऊपर तक आ गई है। अब हमने यहाँ से रस्सी बांधी है और अब हम यहाँ पे बनाएंगे जाल। ये जो आपको दिख रहे हैं लकड़ी के जो हमने रोपे हैं यहाँ पे, इन पे हम जाल बनाएंगे और जो हमारी बेलें हैं उनको इस जाल पे फैलाएंगे तो फ्रूटिंग हमें ज़्यादा मिलेगी। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो बेल वाली जो सब्जियां हैं, लौकी, तोरई, करेला, इनमें आप 1G 2G 3G ये कटिंग है ना, ये ज़रूर करें। और ये कटिंग आप नहीं जानते तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से 1G 2G 3G कटिंग करते हैं। और अगर आप ये कटिंग करते हैं या पिंचिंग बोलते हैं इसको, पिंचिंग करते हैं तो आपके जो फल लगने की जो कैपेसिटी है आपकी बेल की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग मिलती है। आप एक पौधे में 4 पौधे जितनी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अगर आप 1G 2G 3G कटिंग करते हैं तो। क्योंकि अभी जो ये आपको हमारी बेल दिख रही है इस पे सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर आ रहे हैं। और इस पे अगर हम ये जो आपको ऊपर की जो टिप दिख रही है यहाँ पे, ये यहाँ से कट कर देंगे तो हमारी जो बेल में, ये देखिए ये जो दिख रही है आपको, ये हल्का सा पत्ता दिख रहा है आपको, ये एक नई ब्रांच बनेगी। और जहाँ जहाँ इसके पत्ते हैं वहाँ वहाँ इसकी नई नई ब्रांचेस बनेगी। और उन ब्रांचेस में जो फ्लावर आएंगे वो फ्लावर सारे मेल फ्लावर नहीं होंगे, उनमें फीमेल फ्लावर भी होंगे। और इसके बाद जो आप इसमें जो ब्रांच निकलेगी उसकी आप 10 से 12 पत्ते की हो जाए उसके बाद में कटिंग करते हैं, आगे से जो पिंचिंग करते हैं, टिप काटते हैं, तो उससे जो ब्रांचेस निकलेगी उसमें आपके 70 से 80% जो फ्लावर आएंगे वो सारे फीमेल फ्लावर आएंगे और आपको फ्रूटिंग ज़्यादा मिलेगी। तो आप जब भी बेल वाली सब्जियां लगाए तो उनको ज़मीन में या क्यारी में या बड़े कंटेनर में ज़रूर लगाए। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे जो बेल है उसमें फ्रूटिंग कम हो रही है या हमारे जो फ्रूट की साइज़ है वो छोटी आ रही है। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हैं। और हमारे चैनल पर इसी तरह के जो गार्डनिंग टिप्स है वो हम डालते रहते हैं, रोज़ वीडियो डालते रहते हैं। और हमने जो गार्डन बना रखा है वो मैं आपको दिखा दूं, ये हमने सारा ज़मीन पे गार्डन बना रखा है। आप देख सकते हैं हमारे जो पौधे हैं वो काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं और बिल्कुल हरे भरे पौधे हैं।
ये देखिए ये भिंडी का पौधा है, इस पर फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है और हमारे गार्डन में भिंडी लगना भी अभी स्टार्ट है। और इसके अलावा हमने 15 से 20 पौधे भिंडी के और लगा दिए हैं नए, उनको 1 महीने के करीब हो गया है और उनमें भी लगभग 20 से 25 दिन में या 1 महीने में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप भिंडी के पौधे भी हर 2 से 3 महीने में लगाते रहिए तो आपको फ्रूटिंग मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।